नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। बात चल रही है अभिमन्यु के पराक्रम की। युद्ध चल रहा है चक्रव्यूह में, पूरी कौरव सेना और अकेला अभिमन्यु। जैसे जैसे योद्धा उसके सामने आते जाते हैं, या तो वे मारे जाते हैं या फिर उन्हें युद्ध भूमि से पलायन करना पड़ता है। इस अद्भुत पराक्रम को देखकर धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ती जा रही है और उन्होंने संजय से कहा, संजय, जैसा कि तुम बता रहे हो, अकेले महामना अभिमन्यु का बहुत से योद्धाओं के साथ अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ और उसमें विजय भी उसी की हुई। सुभद्रा कुमार का यह पराक्रम आश्चर्यजनक है। उस पर सहसा विश्वास नहीं होता, परंतु जिन लोगों का धर्म ही आश्रय है उनके लिए यह कोई अत्यंत अद्भुत बात नहीं है। संजय, जब दुर्योधन भाग गया और सैकड़ों राजकुमार मारे गए, उस समय मेरे पुत्रों ने सुभद्रा कुमार का सामना करने के लिए क्या उपाय किया? तो संजय ने कहा, महाराज, आपके सभी सैनिकों के मुंह सूख गए थे, आंखें भय से चंचल हो रही थी, सारे अंग पसीना पसीना हो रहे थे और उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। वे भागने में ही उत्साह दिखा रहे थे। शत्रुओं को जीतने का उत्साह उनके मन में तनिक भी न था। वे युद्ध में मारे गए भाइयों, पितरों, पुत्रों, सुहृदों, संबंधियों तथा बंधु बांधवों को छोड़कर अपने घोड़े और हाथियों को उतावली के साथ हाँकते हुए इधर उधर भाग रहे थे। राजन, उन सबको भागते देख द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, बृहदल, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, कृतवर्मा और शकुनी ये सब अत्यंत क्रोध में भरकर अपराजित वीर अभिमन्यु पर टूट पड़े, परंतु आपके उस पौत्र अभिमन्यु ने उन सबको प्राय युद्ध से विमुख कर दिया। जब इन सभी योद्धाओं को युद्ध से विमुख कर दिया गया, तब उस समय सुख में पला हुआ धनुर्वेद का ज्ञाता एकमात्र महातेजस्वी लक्ष्मण अपने बाल स्वभाव तथा अभिमान के कारण निर्भय हो अभिमन्यु के सामने आ गया। पुत्र की रक्षा चाहने वाला पिता दुर्योधन भी उसी के साथ फिर से लौट पड़ा। फिर दुर्योधन के पीछे दूसरे महारथी लौट आए। जैसे बादल किसी पर्वत को अपनी जल की धाराओं से सींचते हैं, उसी प्रकार वे महारथी अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा करने लगे। जैसे चारों ओर से बहने वाली हवा बादलों को उड़ा देती है, उसी प्रकार अकेले अभिमन्यु उन सबको मत डाला। राजन, आपका प्रिय दर्शन पौत्र लक्ष्मण बड़ा दुर्धर्ष वीर था। वह धनुष उठाए अपने पिता ही के पास खड़ा था। अत्यंत सुख में पला हुआ वह वीर कुबेर के पुत्र के समान जान पड़ता था। जैसे मतवाला हाथी किसी मदोन्मत्त गजराज से भिड़ जाए, उसी प्रकार अर्जुन कुमार ने लक्ष्मण पर आक्रमण किया। लक्ष्मण से भिड़ने पर उसके द्वारा शत्रु वीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार की भुजाओं और छाती में अत्यंत तीखे बाणों का प्रहार किया। महाराज, उस प्रहार से लाठी की चोट खाए हुए सर्प के समान अत्यंत क्रोध से भरे हुए आपके पौत्र अभिमन्यु ने आपके दूसरे पौत्र लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इस संसार को अच्छी तरह से देख लो। अब शीघ्र ही परलोक की यात्रा करोगे। इन बांधव जनों के देखते देखते, तुम्हारे पिताश्री के देखते देखते, गुरु द्रोणाचार्य, महाबली कर्ण और अश्वत्थामा के देखते देखते मैं तुम्हें यमलोक पहुंचाऊंगा। ऐसा कहकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाबाहु सुभद्रा कुमार केचुल से निकले हुए सर्प के समान एक भल को तरकस से निकाला। अभिमन्यु के हाथ से छूटे हुए उस भल ने लक्ष्मण के देखने में सुंदर सुघड़ नासिका, मनोहर बौं, सुंदर के शांत भाग और रुचिर कुंडलों से युक्त मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। तो इस प्रकार अभिमन्यु ने दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण का इस महाभारत के चक्रव्यूह में वध कर दिया। और अब जो होने वाला है वह पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि यही वह कारण था जिसके पश्चात दुर्योधन किसी भी नियम या किसी भी युद्ध के नियम को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद उसने वही किया जो वह करना चाहता था। उसके बाद वह हुआ जो महाभारत में पहले नहीं हुआ था। उसके बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।